हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बेसिकली क्या होता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एनी डिवाइस बाय स्टैंडर्ड एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू एनालाइज कैन प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है उस डिवाइस को एनालाइज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, और वी कैन से दैट इक्विवेलेंट सर्किट इज सिंपली ए सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। उस डिवाइस की परफॉर्मेंस को जो इक्वेशंस, उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं, उसको डिस्क्राइबिंग इक्वेशंस जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। दैट सर्किट इज कॉल्ड equivalent circuit of transformer of any device. Okay, now first one is no load equivalent circuit. तो when the transformer is on no load, तो no load पे क्या होता है, एक सिर्फ ट्रांसफॉर्मर उस टाइम एक नो लोड करंट आई नोट और एक्साइटिंग करंट दैट इज डिनोटेड बाय आई नोट, सिर्फ यही करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, आई नोट इज इक्वल टू आई म्यू प्लस आई सी। जो आई म्यू होता है इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और जो आई सी होता है इसको कहते हैं कोर लॉस करंट, यानी वो करंट जो कोर लॉस प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी उस टाइम ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए और कोर में जो होने वाले लॉसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जो करंट है आईसी, सिर्फ वो ही सप्लाई से ड्रॉ करता है। ओके, अब हमें पता है जो आपका आई म्यू है वो कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है और जो आईसी है वो कोर लॉस प्रोवाइड कर रहा है। तो लॉस का मतलब होता है आपका पावर लॉस, और पावर लॉस मतलब वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। The current IC is in phase with V1 and product V1 IC gives the core loss. ठीक है, the resistance RC in parallel with V1 represents the core loss. देखो V1 और IC सेम फेज में है, that means IC must flow through a resistance that is denoted by RC. That losses in the resistance represents the core loss. Okay, now I mu lags V1 by 90 degree and this can be represented by its in the equivalent circuit by a reactance x mu, क्योंकि हमें पता है reactance x mu में 90 डिग्री लैगिंग पे करंट फ्लो करता है अप्लाइड वोल्टेज से। ठीक है, तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, देखो ऐसे बनेगा, दिस इज द प्लस माइनस V1 सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर I1 जो होगा, सप्लाई करंट जो होगा, सिर्फ उस टाइम कितना होगा, आई नोट के बराबर। और ये आई नोट के दो कंपोनेंट होंगे, आई सी एंड आई म्यू। आई सी मस्ट फ्लो थ्रू अ आर सी एंड आई म्यू मस्ट फ्लो थ्रू ए लीकेज थ्रू ए रिएक्टेंस एक्स म्यू। आई टू डैश मस्ट बी जीरो बिकॉज आई टू इज जीरो। ठीक है, ई वन इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग, ई टू इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, एन वन एन टू आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेस्पेक्टिवली। ओके, so this is the equivalent circuit of transformer at no load. From the circuit diagram, equivalent circuit diagram, V1 is equal to क्या होगा, ICRC and V1 is equal to I mu X mu. Okay, core loss और iron loss that is denoted by PI, ये कितना होगा, जो रेजिस्टेंस में लॉस होगा, IC स्क्वायर RC या V1 स्क्वायर बाई RC, और वी कैन से दैट V1 IC, और IC को हम क्या लिख सकते हैं, V1 I नोट कोस फाई नोट। ठीक है, वेयर RC इज द कोर लॉस रेजिस्टेंस, X म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। नाउ पार्ट बी, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर होता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एज वी नो दैट व्हेन देयर इज अ लोड, I2 डैश करंट, ठीक है, I2 डैश करंट जो है आपका सप्लाई आई नोट में ऐड हो जाएगा, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो होगा टोटल सप्लाई करंट I1। ओके, और एज वी नो दैट आई नोट इज इक्वल टू आई म्यू प्लस आई सी।
ध्यान से देखें। अब ये सप्लाई वोल्टेज है V1, ये एज इट इज़ R1 सप्लाई करंट, रेजिस्टेंस इन प्राइमरी वाइंडिंग, लीकेज रिएक्टेंस इन प्राइमरी वाइंडिंग। अब ये हमारा नो लोड पर था, ये सेक्शन तो था ही। अब I2 लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स, V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, R2 एंड X2 आर द रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस respectively of the secondary winding. E1 and E2 are the induced EMFs in primary and secondary windings respectively. Okay, तो I2 dash will flow through the primary winding. क्यों? क्योंकि I2 dash की वजह से I2 की वजह से I2 dash एग्जिस्ट करेगा. Now I1 is equal to I नोट प्लस I2 dash. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे. इसके डेटा को, सेकेंडरी साइड के डेटा को प्राइमरी साइड रेफ़र करेंगे. उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी. यानी हमने क्या किया, सारे डेटा को प्राइमरी साइड रेफ़र किया. ओके, तो इन अ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बट मैग्नेटिकली लिंक्ड. देखो इसको कैसे करेंगे हम. सेकेंडरी साइड की इक्वेशन क्या होगी, E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2R2 प्लस I2JX2. अब हम दोनों क्या करते हैं, दोनों साइड A इज इक्वल टू N1 बाई N2 वेयर A इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो. तो हम क्या करते हैं, N1 बाई N2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, AE2 इज इक्वल टू AV2 प्लस AI2R2 प्लस AI2JX2. ठीक है, इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, E2 डैश V2 डैश, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I2 बाई A स्क्वायर R2, I2 बाई A स्क्वायर X2. इसको मैं लिख सकता हूँ E2 डैश इज इक्वल टू V2 डैश प्लस I2 डैश R2 प्लस I2JX2 डैश, वेयर R2 डैश इज कॉल्ड सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी एंड X2 डैश इज कॉल्ड सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी. अब इनकी वैल्यूज देखो कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे. जो R2 डैश होगा, ठीक है, दैट विल बी A स्क्वायर R2, और वेयर A इज द N1 बाई N2 स्क्वायर इंटू R2. सिमिलरली X2 डैश इज इक्वल टू N1 बाई N2 स्क्वायर इंटू X2. Similarly, E2 dash is equal to N1 by N2 E2, that is E1. I2 dash is equal to N2 upon N1 into I2. अब E1 को देखिए, E1 is equal to E2 dash is equal to V2 dash plus I2 dash Z2 dash. अब हमने क्या करना है, जो सेकेंडरी साइड का डेटा है उसको हमने प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र किया, रेफ़र किया. तो जो प्राइमरी साइड का जो भी डेटा था वो एज इट इज़ रहेगा, और सेकेंडरी साइड का जो भी डेटा है I2 डैश, R2 डैश, X2 डैश, ये सब क्या करेंगे, इस पर डैश आ जाएगा. और उसका एक्सप्रेशन हमें पता है कि डैश का मतलब क्या होता है. अब वो हमारा था एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट. अब हम क्या करते हैं, जो पैरेलल ब्रांच है उसको पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं R1 JX1 से पहले. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो नो लोड करंट होता है वो फुल लोड करंट का 5% होता है, 2 to 5%. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पैरेलली इधर शिफ्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो ये सर्किट है ये सिंप्लीफाई हो जाए. इसको बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट. ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश, X1 प्लस X2 डैश. तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डैश. इसको एक नया नाम हमने दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, दैट इज RE1. सिमिलरली XE1 ZE1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी नो लोड करंट होती है ये बहुत कम होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल ब्रांच को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि नो लोड करंट बहुत कम होता है. उसको हम पैरेलल ब्रांच को अगर वहाँ से हटाते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा हो जाएगा, V1 I1 RE1 JXE1 I2 डैश ZL V2 डैश ZE1. इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी. ठीक है, इसी तरह से हम सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन फाइंड कर सकते हैं रेफर टू सेकेंडरी साइड. ठीक है, अगर सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा RE2 XE2 ZE2, ये हो जाएगा I2 ZL V2, और यहाँ पर हो जाएगा V1 डैश, दैट इज इक्वल टू E2. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा E2. ठीक है, सेकेंडरी साइड का
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ओके।